नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। उन्हीं में से एक बहुत ही खास एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य के जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं और दान पुण्य करते हैं, तो उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस पवित्र दिन का वर्णन पुराणों में भी मिलता है, जहां बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को बुरे कर्मों और पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसी वजह से इस एकादशी को बहुत ही शक्तिशाली और पुण्यदायक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी जानेंगे, जैसे कि पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा क्या है, इस दिन का महत्व क्या है, व्रत कैसे किया जा सकता है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और भगवान विष्णु की विशेष पूजा कैसे की जाती है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप पाप मोचनी एकादशी की पूरी जानकारी सही तरीके से जान सके। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन के पाप दूर होते हैं और सुख शांति मिलती है। सबसे पहले आपको इस व्रत की तिथि और समय जान लेना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी 2026 का है 15 मार्च 2026 रविवार को। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 14 मार्च 2026 सुबह 8:10 पे। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 मार्च 2026 सुबह 9:16 पे। व्रत का पारण समय है 16 मार्च 2026 सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:54 तक। अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कैसे किया जा सकता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। उसके बाद घर के मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाइए। फिर भगवान विष्णु को फूल, तुलसी पत्र, फल और प्रसाद अर्पित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत में लोग निर्जल व्रत या फलाहार व्रत रखते हैं, मतलब आप दिन भर अन्न नहीं खाते, सिर्फ फल, दूध या पानी ले सकते हैं। दिन भर भजन, कीर्तन और भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह निर्धारित समय पर व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी गरीब या ब्राह्मण को दान देना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का पाप दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर वन था जिसका नाम चैत्ररथ वन था। उस वन में एक तपस्वी ऋषि रहते थे जिसका नाम मेधावी ऋषि था। वो बहुत कठिन तपस्या करते थे और पूरा समय भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था, वो उस वन में आई। उसकी मधुर आवाज और सुंदरता देखकर ऋषि का मन भटक गया और वो अपनी तपस्या भूल गए। धीरे धीरे वो अप्सरा के साथ समय बिताने लगे। कई सालों के बाद जब ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने अप्सरा को श्राप दिया कि वो अब पिशाचिनी बन जाएगी। अप्सरा बहुत दुखी हो गई और ऋषि से क्षमा मांगने लगे। अप्सरा ने ऋषि से प्रार्थना की और पूछा कि उसे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तब ऋषि ने कहा कि अगर वो सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी।
अप्सरा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके श्राप खत्म हो गया और वो फिर से अपनी असली रूप में आ गई और स्वर्ग लौट गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान अपनी गलती समझकर सच्चे मन से भगवान की शरण में आए तो भगवान उसके सभी पाप माफ कर देते हैं और उसे सही रास्ता दिखा देते हैं। पाप मोचनी एकादशी के व्रत भी इसी तरह पापों को दूर करना और जीवन को पवित्र बनाने का एक पवित्र अवसर माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति को बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और जीवन में नई शुरुआत का अवसर मिलता है। इसलिए इसे पापों को दूर करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और व्रत रखते हैं उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगती है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का एक और बड़ा फायदा ये माना जाता है कि इससे मन और बुद्धि शुद्ध होती है। व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार आते हैं और वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान की विशेष कृपा मिलती है और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी के दिन भक्ति, पूजा, दान और मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये व्रत सिर्फ पापों को दूर नहीं करता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और पुण्य भी प्रदान करते हैं। अभी हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को फूल, तुलसी पत्र, फल और प्रसाद अर्पित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। दिन भर भजन, कीर्तन और भगवान का ध्यान करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े या पैसे का दान करना चाहिए। अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल और अन्य का अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक भोजन या फलाहारी लेना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या किसी को दुख पहुंचाना भी गलत माना जाता है। गुस्सा और बुरी सोच से दूर भी रहना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति आती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। उसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। पूजा के दौरान एक दिया जलाइए और अगरबत्ती भी जलाइए। भगवान विष्णु को फूल, तुलसी पत्र, फल और मिश्री या खीर का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। विष्णु जी को तुलसी पत्र बहुत प्रिय होता है, इसलिए पूजा में तुलसी जरूर चढ़ाइए। इस दिन विष्णु मंत्र का जाप करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भर भगवान का ध्यान करें, भजन सुने और सात्विक विचार रखें। शाम के समय फिर से विष्णु जी की आरती करें और प्रसाद बांट दें। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं उसके जीवन के पाप दूर होते हैं और उसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय बहुत शुभ फल देते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ किए गए उपाय से जीवन की परेशानियां कम होती है और सुख समृद्धि आती है। सबसे पहला उपाय है भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र जाप। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करें। इससे मन शांत होते हैं और भगवान की कृपा मिलती है। दूसरा उपाय है तुलसी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। तीसरा उपाय है दान और सेवा। इस पवित्र दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े या पैसे का दान करना चाहिए। दान करने से पुण्य बढ़ता है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती है। चौथा उपाय है दीपदान। शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। पांचवा उपाय है भजन और ध्यान। इस दिन भगवान का नाम जपना, भजन सुनना और ध्यान करना बहुत लाभदायक माना जाता है। इससे मन पवित्र होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पाप मोचनी एकादशी के दिन इन उपायों को श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह पाप मोचनी एकादशी का व्रत और पूजा बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र दिन भगवान का नाम जपना, पूजा करना, दान करना और अच्छे कर्म करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आशा करते हैं कि पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको इस पवित्र व्रत का महत्व समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।